रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा। ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने ओ रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने रम जा मनवा रम जा अपने राम में। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज साधु मन को प्रबोधन का प्रसंग समाप्त कर दिया है। मन को साधु कोई बकरा कहता है, कोई घोड़ा कहता है, कोई दर्पण कहता है, कोई छुरा कहता है। ये है क्या मन? आज थोड़ी चर्चा यहीं से शुरू कर लेते हैं, जारी रहेगी आगामी दिनों में ये चर्चा। उपनिषदों में वर्णन आता है, शरीर को रथ कहा जाता है। जीवात्मा उस रथ के रथी हैं, सवार करने वाले, सवारी करने वाले। बुद्धि सारथी है, रथ को चलाने वाली। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय मार्ग है। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन तो रथी थे, उस पर सवार गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी थे। मानो जो हमारे रथ का संचालक है उसे बुद्धि ये कहा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण भगवान होने चाहिए। मन को लगाम कहा जाता है। ढीली हुई तो घोड़े मुंह जोर हुए तो आपको किस गड्ढे में जाके गिरा देंगे कि कहीं कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। मन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस रथ के लिए, इस शरीर के लिए मन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। कस के लगाम रखेंगे तो घोड़ों पर नियंत्रण रहेगा, अन्यथा ये घोड़े क्या कर देंगे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ये घोड़े किसी को नहीं छोड़ते।
पतन की ओर ले जाते हैं, गहरी खाई में जाके गिरा देते हैं, जहां से एक साधक कभी बाहर नहीं निकल पाता। संत महात्मा कहते हैं, साधक इस मन पर नियंत्रण करना, इस लगाम को कस के पकड़ के रखना, अपने वश में रखना ही सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य है। सिर्फ शब्दों का हेर फेर है देवियों सज्जनों, लक्ष्य यही है। मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण, मन का पवित्रीकरण, मन का शुद्धिकरण, मन को निरोग बनाना, ये सब एक ही बात है, इसमें कोई भेद की बात नहीं है। सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य साधक जनों यही है। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक साधक जनों भीतर विराजमान परमात्मा का बिंब प्रतिबिंबित नहीं हो पाएगा। अतएव इस मन को दर्पण कहा जाता है। दर्पण जितना साफ होगा उतना प्रतिबिंब भी आपको साफ दिखाई देगा। हमारा मन रूपी दर्पण इतना गंदा है कि हमें उस बिंब का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मानो वह दर्पण ही नहीं रहा। वह दर्पण किसी काम का नहीं जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे। हमने इस दर्पण को इतना मलिन कर रखा हुआ है, इतना गंदा कर रखा हुआ है, भीतर विराजमान परमात्मा जिन्हें बिंब कहा जाता है उनका प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण में दिखाई नहीं देता। एकता पहले भी आप जी की सेवा में एक उदाहरण दी गई थी। एक संत आज सत्संग में रुमाल लेके गए हैं और सभी से पूछते हैं ऐसे करके, बच्चों बताओ ये क्या है। सभी ने कहा गुरु महाराज रुमाल है, किस काम आता है। सभी ने बताया इस काम के लिए आता है, मुख साफ करना हो, हाथ साफ करने हो, पसीना आ गया है उसे साफ करना हो, कोई गंदगी है उसे साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग होता है। शाबाश, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न, बहुत